Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel आमीना वोत्या। अगर आपको मेरे चैनल पे दी जाने वाली जानकारी अच्छी लग रही है और इन फ्यूचर में भी आप ऐसी जानकारियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो, और अगर यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिएगा। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेएनवी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो आज का टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेएनवी में जो सीट होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। 80 सीट होती हैं, 80 सीटों पे ही फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब एडमिशन होना होता है, फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भरते हैं। जिनका सिलेक्शन होता है वो 80 सीटों पे होता है और वो 6 क्लास के लिए होता है, ठीक है जी। 6 क्लास में जो एडमिशन होंगे वो 80 सीटों के लिए होंगे। अब डिपेंड करता है कि फिर 9th और 11th में एडमिशन कैसे होता है। देखिए, जो 80 सीट आपने 6 क्लास में भर दी, अगर वो बच्चे उन पे स्टे करते हैं तो 9th और 11th में कोई एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सीट फिल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, जिस वजह से सीट वैकेंट हो जाती हैं और खाली सीटों पर फिर से वही एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है और एडमिशन दिए जाते हैं। तो कुछ सीटें जो वैकेंट होती हैं 9th क्लास में फिर से एडमिशन के लिए फॉर्म एप्लीकेशन मांगी जाती हैं और फिर से जो उनका टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोला जाता है, वो लिया जाता है और 9th क्लास में एडमिशन हो जाता है। 11th क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। वहाँ पर जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होती है वही देखी जाती है कि 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए हैं और उसी के बेस पर आपको जो है एडमिशन दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई एडमिशन कब और कैसे होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई अब एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात तो बच्चे की जो उम्र है वो 8 से 12 साल के लिए होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। 6 क्लास के लिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो 3rd से 5th क्लास तक वो बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसकी जो एजुकेशन है, मतलब 3rd, 4th और 5th तीनों क्लासेस उसी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन कराना चाहते हो। पहले तो यही एलिजिबिलिटी थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी गई है। सरकार ने अब उसमें एक नया क्राइटेरिया जोड़ दिया है और वो ये है कि अगर आप किसी नवोदय विद्यालय में किसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंस भी होने चाहिए। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंस हैं और किसी और डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। पहले हो जाता था कि भाई बच्चा उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो रेजिडेंस भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिशन चाहता है, ठीक है। एक और मेन बात जो है कि अगर एक बार आपका बच्चा टेस्ट दे चुका है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो दूसरी बार वो एलिजिबल नहीं होगा। कोई भी दोबारा टेस्ट नहीं दे सकता है, एक ही बार टेस्ट दिया जा सकता है जेएनवी के एडमिशन के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें क्या कोई रिजर्वेशन भी है। जी हाँ, जेएनवी में भी रिजर्वेशन है। इसमें 75% जो सीट हैं वो रूरल एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व है। रूरल एरिया का मतलब होता है कि जो गांव देहात के बच्चे होते हैं उनके लिए, मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव हैं उनमें जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, गांव से रिलेटेड जो बच्चे गांव में रहते हैं, उन बच्चों को 75% रिजर्वेशन है। उसके अलावा इसमें 1/3 रिजर्वेशन जो है वो लड़कियों के लिए है। जी हाँ, 1/3 रिजर्वेशन लड़कियों के लिए है, जिसपे सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। उसके बाद जो आपकी एससी कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन दिया जाता है। एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। और जो डिसेबल पर्सन होते हैं, किसी भी कोई भी डिसेबिलिटी उनको है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने 3% का जो है वो रिजर्वेशन रखा हुआ है। तो ये सारी बातें थी आपकी एडमिशन से रिलेटेड कि आप कब एलिजिबल होते हो, कब अप्लाई किया जा सकता है। एक बार फॉर्म अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो क्या दोबारा उसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो जी नहीं, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी जेएनवी के एडमिशन से रिलेटेड। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी से
जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।